इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। सूरह मुबारकतुल फातिहा नज़्र तमाम शहदाए करबला व असीरान करबला व राह व कूफा व शाम व ज़ुर्रियत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिविलायतिल अमीरुल मुमिनीन गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व क़ौलुल हक़ इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन व औलादिहिल हुसैन व अस्हाबिहिल हुसैन व अहबाबिहिल हुसैन व अस्सलामु अला मुंतक़िम क़ाइम आल मुहम्मद अल-गौस 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 अदरिकनी 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 अस्सात 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 अल-अजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। उन्वान मजलिस अर्बईन हुसैनी का आज आखिरी प्रोग्राम शुरू करती हूँ उस पाक परवरदिगार आलम के नाम से जो खल्लाक़ अकबर है, जो अल्लाहु अकबर है, जिसका नाम अज़ानों में सदा कायम और दायम रहने वाला है। और तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जिनकी वजह से मार्फत, मोहब्बत, इनायत और इबादत की पहचान हुई। अज़ीज़ान क़द्र, गुज़िश्ता दो प्रोग्राम में मैंने कुछ बातें की, कुछ सफ़र इश्क़ की तरफ रग़बत की और मौजू अर्बईन हुसैनी रहा, इसलिए क्योंकि आज भी 1441 हिजरी में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व सय्यदुश्शुहदा के तमाम ख़ानवादे का चेहलुम पूरी अक़ीदत के साथ बर्पा कर रहे हैं। और मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक पैगाम भी दिया, सलाम में और इशारे में। चूँकि अर्बईन हुसैनी का आज आखिरी प्रोग्राम है जो मैं आपके सामने इस वक्त तमाम चीज़ों को कलम बंद करते हुए बयान करूँगी, मैंने ये अल्फाज कहे कि शहीद और मुर्दा में फ़र्क है। शहीद उसे कहते हैं जो ज़िंदा और जावेद है, मुर्दा उसे कहते हैं जो एक दफ़ा कब्र में गया तो ना कोई उसका नाम लेने वाला होता है और ना वो नाम लेने वाले आमालात को छोड़ के जाता है। मैंने ये कहा कब्र और मरकद, तो अज़ीज़ान क़द्र अल्फाजों को ज़रा समझिए, गौर व गौस कीजिए। कब्र से मुराद दो तरह से होती है। एक वो कब्र होती है जो महमूम होती है, जो कोशिश करती है कि उसमें जो भी कोई शख्स आके लेटने वाला है
वो कुछ ऐसे अमाल करके आए ताकि उसकी भी आकबत संवरे, वो शर्मिंदा ना हो। और एक कब्र होती है नूर, जो खुद आने वाले के पहले से तैयार होती है, जिसके चारों कोने रोशन होते हैं, जो खुद आने वाले के लिए इस्तकबाल करती है, रोशन होती है, मुनव्वर होती है, और अगर आसान अल्फाज में कहें तो खुश होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जो मेरे नसीब में आ रहा है उसके आने से मेरी आकबत संवर जाएगी, मेरा होने का इस तुराब में मकसद पूरा हो जाएगा। तो अजीज़ान क़द्र जो मुनव्वर कब्रों में जाके लेटते हैं वो शहीद होते हैं, और उनका ज़िक्र कुरान पाक में है कि ये वो हैं जिनको हमने ऐसे ज़िंदा रखा जैसे ज़िंदा रखने का हक़। ये वो हैं जो अमल खैर करते हैं, ये वो हैं जो हर हालात में अमल खैर को छोड़ते नहीं, बल्कि हर मुश्किल के अंदर खैर के साथ रहते हैं। और जो खैर के साथ रहते हैं उनकी कब्रें हमेशा मुनव्वर होती हैं। वो मुनव्वर इसलिए होती हैं क्योंकि जिस कब्र में आ रहे हैं वो भी रोशन है, जो कब्र में तैयार होकर आ रहा है वो भी रोशन है, और जिसकी मुलाकात को आ रहा है वो तो नूर 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 अला नूर है। तो नूर अला नूर के लिए मुलाकात करने के लिए ना तो कब्र वहशत ज़दा होती है और ना उसके अंदर जाने वाला वहशत ज़दा होता है, क्योंकि वो ज़िंदगी में आखिरी उस मरहले में वो एजाज़ पा जाता है जिसको शहीद कहते हैं। और शहीद कभी भी मुर्दा नहीं होता, इसीलिए जब वो कब्र में पहुंचता है तो उसी कब्र को कब्र नहीं मरकत का नाम दिया जाता है। और अजीज़ान क़द्र, इसलिए मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा कि हमें अपने शहीदों को उंगली का इशारा करके नहीं, ताज़ीम के साथ, जैसे हम अपने बड़ों को, अपने अजीज़ों को सलाम करते हैं, ऐसे ही पूरी ताज़ीम के साथ, तकबीर के साथ पांचों उंगलियां बुलंद करके, हथेली को वाज़े करके अस्सलामु अलैका कहना चाहिए। जितना हमारा वाज़े सलाम होगा, जितनी हमारी हाथ पे लिखी हुई 18 की सनद वाज़े होगी, उतनी हमारी मंजिलें आसान होंगी। अजीज़ों, मौला के चाहने वालों, अज़ादारों, ये तालीम, ये तरगीब, ये हिदायत किस दर से मिली? आज हम किसका चेहरा करने जा रहे हैं? सैयदुश शहदा का, सुन्नत जनाब ज़ैनब अदा कर रहे हैं। जौंक दर जौंक लोग आ रहे हैं, और 20 सफ़र को करबलाए मुअल्ला की ज़मीन इतनी भर जाती है कि वहाँ पे रुकने का मकसद हर इंसान का पूरा होता नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो मार्फत पा रहा है। अपनी अपनी जगह खड़ा हुआ हर इंसान अपनी वुसअत के हिसाब से, अपनी मार्फत के हिसाब से लब्बैक का जाम भर रहा होता है। सैयदुश शहदा, इश्क़ सफ़र क्या है? नजफ से करबला, ये इश्क़ सफ़र है। इंसानियत का दावा, ये इश्क़ सफ़र है। मार्फत की पहचान, ये इश्क़ सफ़र है। मवद्दत की पहचान, ये इश्क़ सफ़र है। मोहब्बत की पहचान, ये इश्क़ सफ़र है। मोहब्बत की राह, ये इश्क़ सफ़र है। ना यहाँ कोई अजमी है, ना कोई अरबी है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना हुक्मरान है, ना गुलाम है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई गैर मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है। कौन है ये सब? वो जिनके लिए परवरदिगार आलम ने कहा
उसको मानो जिसको मानने का हक मैंने बयान किया। तुम उसको मानोगे तो गोया तुमने मेरी पहचान कर ली, तुमने तौहीद को जान लिया, क्योंकि तौहीद की पहचान करवाने वाले यही वो सैयदुल अरब का खानवादा है जिसने जलती ज़मीन पर कुर्बानी दी। प्यासे रहे, इख्तियारात था फिर भी प्यासे रहे। कौन है ये लोग? 1441 हिजरी में आज हम अपने तमाम खानवादे को लेकर अरवईन के लिए जाते हैं, आशूरे के लिए जाते हैं। हम अपनी औलादों को क्या बताते हैं? ये वो हैं जिनकी वजह से शरीयत बची, ये वो हैं जिनकी वजह से दीन बचा, ये वो हैं जिनकी वजह से हम और आप बचे, ये वो हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ये वो हैं जो हमारे वारिसीन कहलाते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने किसी भी चाहने वाले को लावारिस नहीं छोड़ा। आज भी हमारा वारिस पर्दा गैबत में मौजूद है। आज भी हमारे साथ हमारे मौला अरबईन करने करबला मोहल्ला जाते हैं। हमारे बीच में रहते हुए मौला हमारी तमाम अज़ादारियों को देखते हैं। भूखों को खाना खिलाना, अज़ादारों के पैर दबाना, अज़ादारों की निगहदाश्त करना, उनके लिए रुकना बैठना, उनके साथ चलना, ये सब क्या है? मोहब्बत का दावा नहीं। अगर कोई अंग्रेज़ आके खड़ा हो और चाहने वाला कोई अज़ादार अरबी हो तो क्या वो खुले दिल से उसको गले नहीं लगाता? ये कौन सा मंजर है? ये कौन सा इंसानियत का मैदान है जहाँ पर सैयद शुहदा के नाम पर लोग बेदरीग तरीक़े से तबरुकात बांटते हैं। अजीज़ों, इबादत इसी को कहते हैं। जब इश्क में इश्क डूब जाता है तो हर मंजर ये कहता नजर आता है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम। सलाम या हुसैन, सलाम या करबला, सलाम या शाम, सलाम दरबार इमाम हुसैन। सलाम हो हमारा उन पाक हस्तियों पर जिनके लिए परवरदिगार आलम ने हर जगह मार्फत के दर खोले रखे हैं। और अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, आओ आके इनसे मुमासलत करो, इनसे तमसक हो जाओ। इनसे तमसक होते के साथ ही तुम्हें अमल खैर की वो दहलीज नज़र आएगी जिसको पार करते हुए तुम में ताकत आएगी सिरात मुस्तकीम को पार करने की। तुम में हिम्मत आएगी तौहीद को समझने की, तुम में हिम्मत आएगी रिसालत को पहचानने की, और तुम में हिम्मत आएगी विलायत अमीरुल मोमिनीन का प्रचार करने की। अजीज़ों, करबला क्या है? एक ऐसा तालीमी मैदान है जहाँ पे हम और आप जमा हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, सुन्नतें अदा कर रहे हैं, ज़ियारत अरबाइन पढ़ रहे हैं, ज़ियारत वारिसा पढ़ रहे हैं, हर मरकत पे जाते हैं, गिरिया करते हैं, मातम करते हैं। किसकी सुन्नत पे? सुन्नत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। वो जलाल, वो किरदगार का बयान जो दरबार कूफा में दिया, दरबार शाम में दिया, बताया हिजाब में रहते हुए भी हिजाब से कलाम कैसे होता है। बताया जिंदान शाम में जनाब सकीना ने कि हिजाब में रहते हुए ही इस्लाम की तबलीग कैसे होती है, इस्लाम के नाम पे शहादतें कैसे दी जाती हैं। ये कोई आम बात नहीं कि 4 साल की बच्ची जिंदान शाम में दम तोड़ दे और उसके बाद इनकलाब शाम आए और लोग कहें कि यजीद अगर तुमने इनको रहा नहीं किया तो गोया हम तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मुखालिफत में खड़े हैं। शाम में पहला जुलूस निकला, शाम की औरतें आईं पहली दफ़ा मजलिस में, पहली जाकिरा, पहली खतीबा, पहली आलम मुफक्किर कौन थी? बिन्ते अली। क्या बयान किया था? फ़ज़ाइल, उम्मुल फ़ज़ाइल हैं। हमसे और आपसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि फ़ज़ाइल क्या होते हैं।
फ़ज़ाइल की नहज क्या है, फ़ज़ाइल की महराज क्या है। महराज अरबईन में हर अज़ादार पा रहा है, महराज हर मरकद में हर शहीद पा रहा है। महराज ही तो थी जिसको देखकर, जिसको समझकर हुर अलैहिस्सलाम हुए। महराज ही थी 80 साल के हबीब जवान हुए। महराज ही थी तमाम अंसार तैयार हुए। महराज थी कि जब चिराग बुझा और जला, 72 नहीं ला तादाद 72 नजर आए, और वो 72 नजर आए जो आज अज़ादारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम मुश्किलात सहते हुए भी आशूरे पे जाते हैं, अरबईन पे जाते हैं, और जो नहीं जा पाते वो अपने घरों में अज़ाखान अस्ताद करते हैं, मौला को बुलाते हैं, मातमदारी करते हैं, सर सीना पीटते हैं। ये इजहार मवद्दत है, अक़ीदत है। कोई जंजीर जनी करे, कोई क़मा जनी करे, किसी के अक़ीदे पे कोई क़ैद नहीं। मोहब्बत की जा है ये, जितनी मोहब्बत में जाज़बियत होगी उतने अमाल निखर के सामने आएंगे। क्या हुआ हमने क़मा कर ली, क्या हुआ हमने जंजीर मार ली, क्या हुआ हमने सीना जनी कर ली, क्या हुआ हमने मसाइब बयान कर ली, क्या हुआ थोड़ी देर के लिए हम अपनी आवाज़ों से ज़्यादा वुसअत करके रो दिए। कोई हक़ अदा नहीं किया। कोशिश, किसी के अक़ीदे पे किसी को मुखालिफत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मार्फत खुदाबंदी है, जिसकी जितनी इबादत सलात के साथ होगी उतनी इबादत में लुत्फ़ आएगा, मोहब्बत बढ़ेगी। कोई नहीं कह सकता आप ये ना करें, आप वो ना करें। आपने अक़ीदत के साथ पानी पिलाया, वो भी कबूल हुआ। आपने अक़ीदत के साथ जंजीर जनी की, वो भी कबूल हुई। आपने अक़ीदत के साथ किसी गरीब को अपने घर के अंदर तबरुक दे दिया, वो भी मदद कबूल हुई। कबूल करने वाला वो ज़ात है। वसीला दर आले मोहम्मद हैं। दर आले मोहम्मद, अब उस ज़ात के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं और आप कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी का अक़ीदा कुछ भी कहे, किसी की मार्फत कुछ भी कहे, हर इंसान अपनी अपनी वसअत के तहत अपने अक़ीदे का इजहार कर रहा है। मैं और आप कौन होते हैं कहने वाले, ये ना करो, वो ना करो। जिसकी जितनी मार्फत होगी वो उतना बयान करेगा, जिसकी जितनी मेहनत होगी वो वैसे इजहार करेगा। अक़ीदतों के समुंदर के अंदर डूब के जो जाए वही असली आशिक कहलाता है। ये इमाम हुसैन ने आशूरे में बताया। अज़ानें होती रहीं, सरतन से जुदा हो गया। शाम गरीबा बरपा होती रही, नू के नेज़ा पे सरे अथर बुलंद हो गया। बेटे को तौक पहनाया गया, बाप ने देखा। बेटे को जंजीर पहनाई गई, बाप ने देखा। बाक़रे उलूम के गले के अंदर रस्सी बांधी गई, बाप ने देखा। बहनों की चादरें खींच के उतारी गई, भाई ने देखा। कहते हैं कि 72 सरों में 72वां सर बहुत छोटा था, और पूरे रास्ते जनाब अली असगर का सर बुलंद तो था लेकिन आंखें बंद रहती थी। सलाम हो मेरा ग़यूर शहज़ादे पर, बाबुल हवाइश पर। क्या हुआ अगर हमने क़मा मार ली? मिसाल सामने है। वो तीर जो उस गले से बेइंतहा बड़ा था, कैसे लिया होगा अपने गले पर। ज़बान खुश्क होंठों पे फेर के दिखाई थी बाबुल हवाइज अली असगर, शहज़ादा अली असगर ने। बाबा हुज्जत तमाम करेगा, उम्मत मोहम्मदिया के लिए रिज़्क़ का सदका देगा। कौन थे ये लोग कि इनकी मोहब्बत, इनकी मार्फत, इनकी तालीम लेना, इनके कहने पे चलना,
इनकी हुई बताई हुई जिंदगी पे चलना क्या मुश्किल है, आसान है। जरा इस तरफ निगाह करके तो देखो, क्या है इनका तर्ज जिंदगी। तस्बीह तहलील, खुदा की वहदानियत का इकरार, रिसालत का परचाचार और दीन रूह की सलात। सलात वो जो एक गौहर नायाब है, हमारी और आपकी पहचान है। क्या इस पहचान के बगैर हम और आप जिंदा रह सकते हैं? हर अज़ादार अपने दिल पर हाथ रखकर जरा ये थोड़ी देर के लिए सोचे, क्या इस गौहरे नायाब के बगैर हम और आप जिंदा रह सकते हैं? हमारा वजूद इस जमीन पे कायम रह सकता है? जबकि जियारत नाहिया में मेरा मौला सलाम भेज रहा है उन सरों पर जो मुसलसल कहते रहे अल्लाह की तौहीद, रसूल की रिसालत और बाबा अली की विलायत। सुन्नत रसूल अदा करना मुश्किल है, सुन्नत ज़ैनब भी तो अदा कर रहे हो। जा रहे हो ना करबला, क्या करने जा रहे हो? मातम करने, जंजीर जनी करने, कमाजनी करने, ताबूत अलम उठाने, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करने। उन सदाओं में सलात को भी शामिल रखो। ये सलात असल हकीकत ज़िंदगी है। यही सलात कब्र में आएगी मिलने के लिए, यही सलात तुम्हारे साथ साथ है। अजीज़ों, जब 72 सर बुलंद हुए ये सलात साथ थी। जब ज़ैनब ने दरबार शाम में खुतबा दिया तब भी ये सलात साथ थी। जब जिंदान शाम में जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन ने दम तोड़ा तब भी ये सलात साथ थी। और आज जब जिंदान शाम से रिहाई पा रही है तो सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब के साथ ये सलात है। लिखने वाले ने लिखा, ये माँ कहाँ कहाँ न थी। मैं भी कहूँ ये बाप कहाँ कहाँ न था। दोनों माँ बाप साथ, कभी बेटी को ढारस दे रहे हैं, कभी पोते की जंजीरों को संभाल रहे हैं। क्या कसूर था। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी ने जब जनाब ज़ैनब को ऊंट से गिरते देखा तो 2 हाथ बुलंद हुए हुए थे, एक सैयदा का, एक अमीर कायनात का। बेटी घुटनियों के बल नहीं चली थी, माँ बाप भी चले थे, नाना भी साथ था, भाई हसन मुश्तबा भी साथ था। बेटी ने अपने आप को इमाम हुसैन की मरकत से टकराया और एक चीख मार के कहा था, भैया बहन आ गई, फाते शाम होकर आई। भैया जो जिम्मेदारी दी थी उसको सारी उम्र ज़ैनब निभाती रही। भैया अली अकबर का पुरसा, भैया अली असगर का पुरसा, भैया माजाए अब्बास का पुरसा, भैया तुम्हें तुम्हारे भांजो ओनो मोहम्मद का पुरसा देती हूँ। वाए हो इस माँ पर। भांजों का पुरसा दिया मगर कभी अपने बेटों का पुरसा नहीं लिया। अली असगर का पुरसा दिया, कासिम का पुरसा दिया, लेकिन वाए पूरी जिंदगी जनाब ज़ैनब जब मदीने भी पहुंच गई तो कभी ये कह के नहीं रोई, हाय मोहम्मद, हाय आन। यहां तक कि जब बशीर ने निदा दी तो जनाब अब्दुल्ला समझ गए थे कि कारवान पहुंच गया, काफिला आ गया। जनाब हनफिया, जनाब अब्दुल्ला बशीर के पास महल्ला बनी हाशिम से निकलकर आए और आकर कहा, रुक जा, तुझे इमाम की नसीहत मिल गई होगी। कहा हाँ। कहा हम वारिसे सब्र जद्दा सैयदा हैं, लेकिन एक सनफ नाजुक, एक ऐसी बेटी मौजूद है जो ये जानती है कि बाप नहीं आएगा।
लेकिन फिर भी बेटियों को आस होती है। बाप आए, शफक़त से दिल भर जाएगा, प्यार से सर पे हाथ फेराएगा, भूसा देगा, बीमार की अयादत करेगा। लेकिन हाय सुगरा, ना बाप का चेहरा देख सकी और ना अली अकबर की जवानी का सेहरा देख सकी। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन व कौम मुक़स्सिरीन व काज़िबीन, लानतुल्लाह लानतुल्लाह लानतुल्लाह।